हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने में कई महान क्रांतिकारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और कई ऐसे महापुरुष भी थे जिन्होंने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे देश को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे काम किए थे और इसी वजह से एक समय तक लोग महात्मा गांधी को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे और इसी वजह से उन्हें आज भारत देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। मगर जब भी हम लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी को किसने मारा, तो हम सबके दिमाग में नाम आता है नाथूराम गोडसे का, जिसने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार डाला? तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, और साथ ही साथ हम आपको नाथूराम गोडसे से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे और गोडसे के 3 बड़े भाई मर चुके थे और उनके परिवार में केवल नाथूराम गोडसे, उनकी एक बहन और माता पिता ही बचे थे। कई लोग ये बात नहीं जानते कि अपने तीनों बेटों के मरने के बाद नाथूराम के माता पिता बहुत ही डरे हुए थे और उन्हें लगा कि लोग नाथूराम गोडसे को भी दंगों में मार न डालें। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो नाथूराम को एक लड़की बनाकर पालेंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि ये एक लड़का है। और फिर उन्होंने नाथूराम की नाक छिदवा दी, जैसा कि उस समय लड़कियों का रिवाज था, और उन्होंने नाथूराम को बचाने के लिए उसे एक लड़की की तरह ही पाला। मगर जब नाथूराम का एक और भाई हुआ तो उनके माता पिता ने नाथूराम को वापस एक लड़के की तरह ही पालने का निर्णय लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे जैसे जैसे बड़े हुए तो वो गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी बहुत सहयोग किया और कुछ समय बाद उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई सारे क्रांतिकारी संगठनों में भी हिस्सा लिया। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे ने राइट विंग पार्टी को भी सपोर्ट किया, जिसके लीडर थे विनायक दामोदर सावरकर, और सावरकर को अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत मजबूत क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है और इसलिए नाथूराम ने उन्हें सपोर्ट किया और सावरकर ने हिंदुत्व नाम का संशोधन किया और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, सावरकर कुछ समय बाद गांधी जी के विचारों के विरुद्ध हो गया। वैसे तो सावरकर और गांधी जी दोनों ही भारत देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, मगर गांधी जी अहिंसा की राह पर चलकर और मुस्लिमों का सहयोग करके देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, और वहीं सावरकर ब्रिटिश आर्मी को हराने के लिए और उनसे लड़ना चाहते थे और वो जानते थे कि अगर देश को बचाना है तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। और उनके मुताबिक भारत देश 1947 से कई साल पहले ही आज़ाद हो जाता अगर देश गांधी जी की बातों में न आकर एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ता। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, मगर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए और हजारों हिंदू मरते रहे, मगर गांधी जी की अहिंसावादी नीति की वजह से वो कुछ नहीं बोले और गांधी जी बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान का एक बजट बनाकर पाकिस्तान को देश चलाने के लिए कई करोड़ रुपए भी देने वाले थे। बस यही सब देखकर नाथूराम गोडसे का खून गांधी जी के खिलाफ खौल उठा और वो भारत देश को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर न करते हुए गांधी जी की हत्या कर दी। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे ने यह बताया कि उन्होंने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि उनके मुताबिक गांधी जी के विचार सुनने के लिए तो बहुत अच्छे थे, मगर वो सभी विचार देश को नुकसान पहुंचा रहे थे।
मगर सिर्फ इसी वजह के अलावा और भी कई सारी वजह थी जिस वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, नाथूराम कहते थे कि गांधी जी के विचार भारत देश में कई लोगों की मौत का कारण बन रहे थे, क्योंकि लोग हर बार चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब बात अपने सम्मान और अपनी रक्षा की आती है तब हर किसी को अपने हक के लिए आवाज उठानी तो पड़ती ही है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे ने यह बताया कि गांधी जी कांग्रेस को जो भी आदेश देते थे कांग्रेस को वो मानना ही पड़ता था, और गांधी जी ने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा न बनाकर हिंदुस्तानी भाषा का नाम दिया ताकि मुसलमान खुश रहे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया और मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, इतना सब होने पर भी गांधी जी चुप थे और गांधी जी बहुत कोशिश करते थे कि मुस्लिम्स भारत देश में नाराज न हों, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के आते ही देश में हर जगह दंगे शुरू हो गए और मुस्लिम लीग की आर्मी ने हर जगह हजारों हिंदुओं को मार डाला। हर तरफ हिंदुओं का खून बह रहा था, फिर भी गांधी जी चुप रहे, पर बस वो हिंदुओं को चुप रहने के लिए कहते थे और अहिंसा की राह पर चलने के लिए कहते थे। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है, नाथूराम गोडसे ने बताया कि गांधी जी के सभी विचार सुनने के लिए अच्छे थे, मगर इन विचारों की वजह से लाखों हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू बंदूक की नोक पर मुस्लिम्स के सपोर्ट में थे। और नाथूराम गोडसे ने यह भी कहा कि मैंने गांधी जी को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया और इसके बाद मुझसे सभी लोग नफरत करेंगे, लेकिन गांधी जी की नीति और सोच की वजह से मैं हिंदुस्तान का नाश नहीं देख सकता था। और आज भले ही लोग मुझे गलत समझें, लेकिन भविष्य में कोई लेखक मेरी इस गलती का सही मूल्यांकन करके देश को ये ज़रूर बताएगा कि मैंने ये सब क्यों किया, ये करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि गांधी जी के बाद ही देश की राजनीति में बदलाव आ सकता था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स नाथूराम गोडसे के बारे में जो ये बताते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की सभी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।